इन्होंने महात्मा गांधी विद्यालय के नाम पर शिक्षा का बंटाढार किया। बोर्ड लटकाने से तो केवल अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर नहीं आ जाएंगे। वहाँ इन 2 साल के प्रयत्नों के बाद भारत सरकार ने जो रैंकिंग की है, तीसरी रैंक दी है, यानी तीसरे स्थान पर है। सामान्यतः जो सप्ताह के बीच का दिन होता है उसका हम तय कर देंगे कौन सा दिन होगा। उस दिन सामान्य वेशभूषा, जो वहाँ की लोकल वेशभूषा होती है। देखो क्या, एक सप्ताह में एक दिन सामान्यतः जो सप्ताह के बीच का दिन होता है उसका हम तय कर देंगे कौन सा दिन होगा। उस दिन सामान्य वेशभूषा, जो वहाँ की लोकल वेशभूषा होती है, उसमें वो आ सकते हैं। ऐसा हमने आदेश जारी कर दिए हैं कि सप्ताह में एक दिन इस प्रकार का लोकल निर्मित हो और ज़्यादा अच्छा है। जैसे खादी का हो या लोकल लोगों ने निर्माण किया हो, ऐसे कपड़े पहनकर आएंगे तो अच्छा है। तो ये व्यवस्था कब से शुरू हो जाएगी सर? ये हम इसको अच्छी तरह से हम तो 1 अप्रैल से लागू कर देंगे। वैसे हमने अभी से मौखिक निर्देश दे दिए, पर 1 अप्रैल से थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाएगा ये। तो दिन भी हो जाएगा अप्रैल के नए सप्ताह? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा है, बतौर शिक्षा मंत्री यदि बड़ी उपलब्धि देखी जाए शिक्षा विभाग में नवाचार की, तो कौन सा ऐसा नवाचार है जो आपने किया? देखो, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है पहले की अपेक्षा काफी सुधरा है। जहां 2022 में तक शिक्षा का स्तर 11वें स्थान पर था, वहां इन 2 साल के प्रयत्नों के बाद भारत सरकार ने जो रैंकिंग की है, तीसरी रैंक दी है, यानी तीसरे स्थान पर है, यानी काफी जंप लगाया है। दूसरा है, प्राइवेट विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों के परिणाम बेहतर रह रहे हैं। मैं एक 20 जिलों का आंकड़ा मैंने निकाला था, उसके आधार बताता हूं कि 75% ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं, जहां सरकारी विद्यालयों की 18,300 थी है, वहीं निजी विद्यालयों की 13,200 के आसपास है। नामांकन भी बढ़ा है और बढ़ेगा। 1 अप्रैल से जब हम करेंगे तो और बढ़ेगा। तो सरकारी स्कूलों में जो अमूलचूल परिवर्तन आपने किया है, एक आरोप ये भी लगता आया है कि सरकार बदली तो जो महात्मा गांधी स्कूल थे उसको मर्ज करने का काम आप लोगों ने किया, बंद करने का काम किया। ये विपक्षी जो कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस के लोग क्या है कि दकिया सुनी है, ये करते कुछ नहीं है, लेकिन जो करता है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी विद्यालय के नाम पर शिक्षा का बंटाढार किया, क्योंकि इन्होंने विद्यालय खोलते तो अच्छी बात थी, पर जो हिंदी माध्यम के विद्यालय थे, इन पर बोर्ड लटकाया। बोर्ड लटकाने से तो केवल अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर नहीं आ जाएंगे, अंग्रेजी माध्यम के टीचर नहीं आ जाएंगे। अब अंग्रेजी माध्यम के टीचर भर्ती करना पड़ता है, उनके लिए पढ़ाने के लिए अलग बिल्डिंग चाहिए, वो नहीं दी। तो जो हिंदी विद्यालय में अध्यापक पढ़ा रहे थे, उसमें से आधा काट करके इधर लगा दिया। तो हिंदी माध्यम पढ़ने वाले बच्चों को भी नुकसान हुआ और अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों को भी नुकसान हुआ। और इन्होंने बिल्कुल बंटाढार किया है। चाहिए ये था, यदि इनको विद्यालय खोलना था तो नए विद्यालय खोलते, उसके लिए भवन की, बिल्डिंग की व्यवस्था करते, अंग्रेजी माध्यम पढ़े हुए टीचर्स की के पद सृजित करते, फिर भर्ती करते, पर ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। इसलिए ये वैसे ही डींग हाँकते रहते हैं। इसलिए इनकी बातों पर अब राजस्थान की जनता विश्वास नहीं करती है।